ओम शांति। एक है त्याग मूर्त बच्चे और दूसरे हैं समर्पित मूर्त बच्चे। त्याग मूर्त और समर्पण मूर्त में क्या अंतर है? बाबा ने यज्ञ की स्थापना में बच्चों के त्याग के आधार से फाउंडेशन डाला। त्याग, तपस्या और सेवा हम सबका एक पहला विषय रहा है। त्याग के बिना तपस्या नहीं और त्याग तपस्या के बिना सेवा नहीं। लेकिन कई बार हमारे त्याग को देख करके लोगों को भारी अनुभव होता है, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। हम सब समझते हैं हमने त्याग नहीं किया, लेकिन अपना भाग्य बनाया। त्याग से ही इतना ऊंचा भाग्य बना। क्या त्याग किया? हद की चीज़ों का त्याग किया, बुराई व्यसनों का त्याग किया, दुर्गुण अवगुणों का त्याग किया और बाबा ने सब गुण सद्गुण भर दिए। त्याग नहीं किया लेकिन हमारा भाग्य बन गया। भाग्य हमारे जीवन से लोगों को दिखाई देना चाहिए। कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। दुनिया के अंदर कितनी भी हलचल हो, कितने भी तनाव हों, लेकिन ये बाबा के बच्चे जिन्होंने बाबा को पहचाना और अपने को समर्पित कर दिया, वो कितने बेफिक्र बादशाह, कितने निश्चिंत हैं। कोई चिंता, कोई गम नहीं। जिसका साथी, जिसका रखवाला, संरक्षक स्वयं भगवान बन गया। कितने नशे से कल बाबा कह रहे थे, तुम भगवान की डिक्शनरी के हु इज हु, उस डिक्शनरी में आपका नाम है। हु इज हु की डिक्शनरी में हम सब आ गए हैं। दुनिया में तो कोई बहुत बड़े नामी ग्रामी होते, VIP, उसका नाम उस लिस्ट में डाला जाता है। और हम सभी बाबा के बच्चे कितने बड़े VIP बन गए, जो भगवान की लिस्ट में आ गए। उसके ऊपर बलिहार गए, समर्पित किया अपने आप को। भक्ति में तो सिर्फ कहा था ये तन मन धन सब तेरा है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल हम ये सब अनुभव कर रहे हैं। बाबा ये तन तेरा है, ये मन तेरा है। और अगर कुछ लौकिक हिस्सा जवाब वारिस के हिसाब से वर्षा मिला है तो वो भी तेरा है। ऐसे समर्पित हो ना सभी। त्याग करना तो सहज है। वैराग्य आया, लहर आई, अरे दुनिया जाने वाली, छोड़ दिया। लेकिन वैराग्य के बाद त्याग हुआ और त्याग के बाद समर्पित कर दिया। बाबा ये सब तेरा है। और जब तेरा कहा तो बाबा कहता मैं क्या करूँगा तुम्हारा लेकर के, मैं तुमको संभालने के लिए देता हूँ, संभालो इसको। तो बाबा को हमने अर्पित किया और बाबा ने मुझे अमानत के रूप में वापस दे दिया। ये तन बाबा की अमानत है, ये मन बुद्धि बाबा की अमानत है। जो भी विशेषताएं हैं वो बाबा की देन है। बाबा ने दिया है, मुझे संभालना है, केवल निमित्त हूँ। ये निमित्तपन का भाव बहुत बड़ी जवाबदारियों की स्मृति दिलाता है। अहंकार नहीं आता कि मैं निमित्त हूँ, कई बार इसका भी अहंकार आ जाता है। लेकिन बाबा ने जो दिया है उसको ठीक तरह से संभालना और बढ़ाना, उसके लिए हम सब निमित्त हैं। बाबा की देन हमको मिली, ये तन बाबा ने दिया, इसको ठीक रखना, इसको सेवा में सदा सफल रखना, स्वस्थ रखना, ये हम सब की जवाबदारी है। ऐसे नहीं अलबेले हो जाएं, जो आया खाया जैसे आए रहे। नहीं, ये बाबा की अमानत है, सेवा में सफल करनी है। इसलिए तन को ठीक ठाक रखना, स्वस्थ रखना, उसके लिए समय पर नींद, समय पर एक्सरसाइज, समय पर भोजन, जो आवश्यकता है उसकी देना। आसक्ति नहीं, आसक्ति के बस हम इस शरीर को नहीं रख सकते। आसक्ति से शरीर को नहीं चलाना, लेकिन जिस तरह से ठीक रख सकते हैं इसको संभाल कर, जिससे सदा ये बाबा की सेवा में लगा रहे। मुझे बहुत इस बात का ध्यान रहता है कि बाबा आपका ये दिया हुआ तन आपके कार्य में पल पल सफल हो जाए। जितना भी समय मिला है, जितना शरीर ठीक कार्य कर रहा है, इसे जितना कर सकते हो कर लो। आज नहीं, अब नहीं तो कब करोगे।
कौन सा ऐसा दिन आएगा संगम युग पर ये भाग्य बनाने का, इतना बड़ा महान सौभाग्य हम सबको मिला। जितना इस तन को इस सेवाओं में लगा दो, ये सदा के लिए निरोगी बन जाएगा, स्वस्थ रहेगा, कंचन काया बन जाएगी। इसलिए इसमें अलबेलापन, सुस्ती, बहानेबाजी मिक्स नहीं करना। यज्ञ की कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है। बाबा के इस रचे हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ में जिस प्रकार की सेवा की, अपने सच्चे दिल से, रुचि से की, उसका भाग्य बन गया। निमित्त हैं, लेकिन निमित्त का मतलब ये नहीं कि हम बड़े बन गए। बाबा ने निमित्त रखा है, सेवाएं दी हैं, सेवा केंद्र दिए हैं, बहुत बड़ी जवाबदारी दी है। सेवाओं का विस्तार हो, सबकी सुरक्षा हो, यज्ञ हमारा सदा निर्विघ्न रहे, बढ़ता रहे, एक एक पैसा सफल हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए, ये हम सब की जवाबदारी है। इसके लिए निमित्त हैं। निमित्त भाव से आप जो चलती हैं आत्माएं, वो बहुत निर्माण चित्त रहती हैं। हमने अपनी दादियों को देखा, निमित्तपन का ऐसा भाव, ये बाबा की अमानत है, बाबा का यज्ञ है। बाबा के यज्ञ में आने वाला पैसा बाबा की सेवा के लिए है। कम खर्च वाला नसीन। बहुत ऊंचे लक्ष्य के साथ दादियों ने इस यज्ञ को संभाला और बढ़ाया। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी को निमित्त बनाया बाबा ने, और दीदी दादी ने इतनी इकोनॉमी के साथ, कभी कभी कोई जरा भी खर्चा हम कर लें, व्यर्थ कोई खर्च हो जाए तो दादियाँ ऐसा आँख दिखाती थी, ये क्यों किया, किससे पूछ के किया। एक भी यज्ञ की कौड़ी पैसा मुहर बराबर है, इसको व्यर्थ नहीं करना है। खर्चे कम हो, काम अच्छे से अच्छा हो जाए, ये दादियों ने हम सबको सिखाया। हम निमित्त हैं, हम जो चाहें वो खर्चा कर लें, जितना चाहें वो कर लें, इतनी स्वतंत्रता हम लोगों के पास नहीं है। बाबा ने अगर निमित्त बनाया है तो बहुत ध्यान से, अटेंशन रख कर के यज्ञ की वृद्धि भी करनी है, विस्तार भी करना है, सफल भी करना है, व्यर्थ भी न जाए, जो आए उसका बाबा से संबंध जुट जाए, ये सब की जवाबदारी है। लेकिन अगर हम सब का प्यार जिय दाता और जीवन दाता से है, हमारे जीवन का दाता शिव बाबा है और जी दान मुरली है। जिस ब्राह्मण आत्मा को समर्पित जीवन में इसकी वैल्यू है, अनेकों का संबंध और स्नेह वो बाबा से जुड़ा देते हैं। ऐसे नहीं हम तो समर्पित हैं, क्लास चल रहा है, हम सो रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी जवाबदारी है, वो हम सब को देखते हैं। समर्पित हो गए तो इसका मतलब हम पास हो गए, ऐसा नहीं है। हमें भी स्टडी पर फुल ध्यान देना है। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। जो करेगा वो पाएगा, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ मुझे देख सब करेंगे, ये निमित्त आत्मा का पहला स्लोगन है। हर बात पर ध्यान। अगर मैं किसी ईश्वरीय नियम मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी दिनचर्या में अलबेला हूँ और मुझे देख कर के प्रवृत्ति में आने वाली आत्माएं, प्रवृत्ति वाली आत्माएं सोचती हैं ये भी ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे खाते पीते हैं, हमने किया तो क्या हुआ, हम तो गृहस्थी हैं। बहुत बड़ा बोझ हमारे अलबेलेपन के किसी एक कदम से अनेक आत्माएं कमज़ोर बन जाएं, उसका हिसाब किताब है। इसलिए हम सब निमित्त बाबा के बच्चे जो समर्पित हुए हैं, एक एक कदम बहुत संभल करके रखना है, चलना है। बहुत लोगों की आँख है, अलबेले नहीं हो सकते। फुल अटेंशन का पहरा। जितनी ईश्वरीय नियम मर्यादाएं कायदे दूसरों के लिए हैं, वो सबसे पहले मुझे पालन करनी है। मैं करूँगा तो मुझे देख के सबको प्रेरणा मिलेगी। कहना भी न पड़े, लेकिन वो समझ जाएं ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कायदे हैं, इसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो हम सब बाबा के बच्चों को
अपनी जवाबदारी समझ करके, निमित्त बन करके अपने संकल्प भी चलाने हैं। ऐसे नहीं जो आया सोच रहे हैं। कभी मूड बड़ी अच्छी उमंग उत्साह वाली है और कभी एकदम निराशा हताशा वाली है। जवाबदारी है हम सदा एक रस मूड में रहें। निरंतर हमें देख करके लोगों को हिम्मत आ जाए कि देखो भले इसके आगे परीक्षाएं आई, कोई भी घटनाएं घटी, लेकिन इसकी मूड बदलती नहीं, सदा खुशनुमा मूड में रहता है, सदा एक रस मूड में रहता है। नहीं तो जब मूड बदल जाती है तो लोग डरने लगते हैं, पता नहीं अभी ये क्या बोल देगा, अभी क्या हो जाएगा। बहुत ध्यान देना है कि हम सब निमित्त हैं। हमारी जवाबदारी है अपनी स्थिति को बहुत ऊंचे से ऊंचा एक रस मूड, एक रस स्थिति बना करके रखना। अपनी एक रस स्थिति से आप कुछ भी किसी को कहेंगे उसके पर प्रभाव पड़ेगा। हम ही अभी भी बहुत अच्छे हैं और अभी एकदम डाउन हो जाएं तो लोग कहेंगे यही एक नीचे ऊपर पारा इसका ही होता है, हमारा क्या होगा। इसलिए निमित्त आत्माओं की जब मैं लिस्ट देख रहा था कि जो निमित्त बने, हमारी दादी निमित्त बनी, दीदी निमित्त बनी। जिस दिन से निमित्त की चार्ज मिली, कहीं चार्ज ही कहेंगे, बाबा ने कलश रख दिया इन दोनों के ऊपर, खुद अव्यक्त हुआ और दीदी दादी को निमित्त रख कर के आगे चलो, सबको मार्गदर्शन दो। उस दिन से उन लोगों ने बाबा के एक एक महावाक्य को इतनी गहराई से अनुभव किया और उस पर चले। दीदी की एक दिनचर्या के अंदर मैं आपको बताता हूँ, निर्माणता की बातें तो बहुत सारी हैं, प्रैक्टिकल की, लेकिन मैं निमित्त हूँ इसलिए दीदी के हाथ में स्कूल कभी नहीं गई लेकिन डायरी कभी छोड़ी नहीं, हमेशा डायरी पेन हाथ में। समय हुआ क्लास के 10 मिनट पहले टीचर के पहले पहुंचना है। कभी मुरली सुनाया नहीं दीदी ने, मुरली दादी सुनाती थी। दीदी स्टूडेंट लाइफ क्या होती है उसका अनुभव कराती थी। डायरी पेन हाथ में है, सबके आगे बैठी है, सब नोट्स ले रही है। शाम को क्लास का समय हुआ, नाइट क्लास होता था। हम लोग कभी कभी कहते थे दादी अंदर की बजाय बाहर कहीं घूमें फिरें बैठें। दीदी हमेशा पहले नंबर में कहती थी चलो चलो, घंटी बज गई। घंटी बजती थी क्लास में जाने की, भोजन करने, घंटी बजाते थे तो दीदी आगे आगे जाके पहले क्लास में बैठ जाती थी। और जब दीदी बैठ गई तो हम सबको न चाहते भी क्लास में जाना पड़े। तो इन आत्माओं ने निमित्त बन करके दिनचर्या क्या होती है, मर्यादाएं क्या होती हैं, एक एक बात को इतना दृढ़ता के साथ पालन किया जो दूसरों को कहना न पड़े, उनको देख करके लोग सीख जाएं। ये निमित्त आत्मा की निशानी है। कह करके नहीं सिखाया, करके सिखा दिया। उस समय हमारे पास सेवादारी नहीं आते थे। क्लास के तुरंत बाद डायरेक्शन मिलता था, नाश्ता करने के पहले 10 मिनट सबको सब्जी काटनी है। ऐसे नाश्ते पर सीधा किसी को नहीं जाना है। दीदी दादी उठ करके मुरली सुना के सबसे पहले आके सब्जी पर, नेचुरल न चाहते भी अगर कोई इधर उधर करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। जो दूसरों को कह रही हैं वो प्रैक्टिकल करके सिखा रही हैं। तो निमित्त समझना एक बहुत बड़ी जवाबदारी बन जाती है। ये निमित्त अहंकार के लिए नहीं, मैं तो निमित्त हूँ, मैं बड़ा हूँ, लेकिन बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना। जो निमित्त बने हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने ऊपर अटेंशन रखा, हर बात पर अटेंशन रखा। बाबा ने कहा है मुझे करना है, बस कुछ भी सहन करना पड़े, त्याग करना पड़े, बलिदान करना पड़े, बाबा की श्रीमत पर चलना ही है। चल के दिखाया, करके सिखाया। तो हम सभी भी निमित्त आत्माएं, जिनको बाबा ने समर्पित का टाइटल दिया, दादियों ने समर्पित का टाइटल दिया, सब निमित्त हैं। ऐसे नहीं दीदी निमित्त है, बहनें निमित्त हैं, लेकिन हम सब बाबा के समर्पित बच्चे, स्व परिवर्तन के तो सब निमित्त हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के हम सब निमित्त हैं। और बाबा ने जो कुछ हमें दिया है उसको संभालने और बढ़ाने के लिए हम सब निमित्त हैं। इसमें कोई बहाना नहीं चल सकता। इसलिए निमित्त बन कर के बहुत निर्माणता के साथ आगे बढ़ना।
अगर किसी का सम्मान चाहिए तो मांगो नहीं, विनम्रता सम्मान दिलाती है। नम्र चित्त बन करके रहो, निर्माण चित्त बन करके रहो, झुकना सीख जाओ। कहते हैं एक बार सागर और नदी का डायलॉग हुआ। नदी को अपना घमंड था, वो सागर से कहने लगी आप जो कुछ कहो मैं अपने साथ लेके आऊँगी, पहाड़ ले आऊँ, झाड़ ले आऊँ, व्यक्ति ले आऊँ, ये बहा के ले आऊँ, ये बहा के ले आऊँ। सागर के आगे वर्णन करने लगी आपको जो चाहिए मैं ले आऊँ। तो सागर उसको कहता है अच्छा आप ऐसा करना, घास ले आना, हरी घास ले आना, जो किनारे पर आपके उगती है ना उसको ले आना। कहते हैं नदी ने बहुत जोर शोर लगाया, लेकिन घास के ऊपर जाती थी, घास झुक जाती थी, लेट जाती थी, पानी ऊपर से निकल जाता था, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जो खड़ा था, टाइट था, पेड़ था, उसको उखाड़ दिया, पहाड़ को उखाड़ दिया, बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ दिया पानी ने, लेकिन वो जो घास छोटी छोटी उगी थी उसको आता था, पानी की लहरें आई, वो लेट गया, नम्र हो गया और उसको कोई नहीं उखाड़ पाया। आखिर नदी ने हार खा ली। नम्रता से हम सबको जीत सकते हैं। यही नम्रता अगर हमारे जीवन में आ जाए तो बहुत बड़े बड़े कार्य संभव किए जा सकते हैं। दादियों ने हम सब के दिल को, बड़े बड़ों के दिलों को इस नम्रता के आधार से जीत लिया। बहनों को इसलिए बाबा ने आगे रखा। मैं कहता हूँ ये बाबा की बहुत बड़ी चतुराई रही। हो सकता है अगर भाई उस सीट पर होते तो थोड़ा तो कहीं टकराव हो सकता था। ये विनम्रता की देवियाँ, नम्रता की देवियाँ हमारी दादियाँ बनी। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, बड़ा है ठीक है, सम्मान दे दो। और इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान देना आता था इनको, कभी भी इनके चलन से, चेहरे से ये अनुभव नहीं हुआ कि हेड है। दादी कहती थी मैं हेड नहीं हूँ, जो हेड होता है उसको हेडक हो जाता है। इतनी नम्रता की देवी, निमित्त बनी, बड़ी बनी, प्रशासिका कहलाई, लेकिन साथ में इतनी नम्र चित्त, निर्माण चित्त। आपको क्या बताऊँ, मैं तो छोटा आया था, मुझे दादियों ने कहा कि तुम्हारी हिंदी अच्छी है, बाबा आते हैं, ईशु दादी रात भर नहीं बैठ पाती है, लिख नहीं पाती, तुम मदद करो। जब तक दादी बैठती है नहीं तो उसके बाद तुम बैठो लिखो। तो बाबा तो रात भर बोलता था, मैं लिखता था। उस समय ये टेप मशीन वगैरह तो थी नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। मैं पूरी रात लिखता था। तो दूसरे दिन दादी कहती थी बाबा ने इतना बोला, दादियों ने तो मिस किया है, तुम आओ क्लास में सुनाने के लिए। और उस समय ये कुर्सियाँ और सोफ़ा तो थे नहीं, गद्दी होती थी, और मैं गद्दी पर बैठूं और दीदी दादी मेरे सामने नीचे बैठे, क्या हाल होता होगा हमारा, हा? देख करके ही ऐसे कांपने लगते थे। दीदी दादी बैठी हैं, बड़े बड़े भाई लोग बैठे, बहनें बैठी। तो दादियों की निर्माणता की कितनी बातें आपके आगे रखूं। मैंने तो प्रैक्टिकल देखा इस यज्ञ को, इन दादियों ने नम्रता के आधार से कितना आगे बढ़ाया, हम सब को इतना ऊंचा उठा दिया। बहुत प्यार से बैठ करके जो मैं सुनाता क्लास में, मैं टीचर वो स्टूडेंट, मैं सुना रहा हूँ वो सुन रही हैं बैठ के सामने। इतनी नम्रता कभी नहीं। मैं तो हेड हूँ, ये सामने एक बालक को बिठा के मैं मुरली सुनूं, क्लास सुनूं, नहीं। कहती नहीं, बाबा के माँ वाक्य तुम सुना, कोई भी सुनाए। बहुत नम्रता के साथ सामने नीचे बैठ के सुनती थी। कई बार बड़े वीआईपी, कोई धर्मगुरु मधुबन में आ गए, सुना होगा। एक बार एक जैन मुनि आए, गुरु थे बड़े तेरापंथी। वो जब आए अंदर प्रवेश हुए, दादी खड़ी हो गई, अपनी सीट पर बैठने के लिए ऑफर दिया, आप यहाँ बैठो। वो कहे आप बैठो, वो कहे आप बैठो, दोनों खड़े, कोई बैठे नहीं। अब जैन मुनि किसी की गद्दी पर नहीं बैठते। अब वो जो बिछा हुआ था उसके चेले आए, उतारा, फिर उसको बिठा दिया वहाँ पर, और दादी आकर के कुर्सी पर बैठ गई। इतनी नम्र चित्त, जरा भी अहंकार नहीं कि मैं बड़ी हूँ, ये बड़ा है तो मैं भी तो बड़ी हूँ। आए हैं घर में, बाबा के घर में आए हैं, इनको सबको सम्मान चाहिए। सम्मान देते देते सबसे सम्मान ले लिया। एक बार एक कॉन्फ्रेंस रखी, सन्यासियों की शुरुआत की बात सुनाता हूँ।
बड़े बड़े महामंडलेश्वर, हरिद्वार, बनारस, यहाँ के सब आए थे। बड़ा सम्मेलन था और जगदीश भाई उसका हैंडलिंग कर रहे थे। उनको बड़ा ध्यान रहता था, इनको समान अधिकार चाहिए, गद्दी भी समान चाहिए। इतने सब मंडलेश्वरों को अगर कोई नीचे ऊपर की गद्दी मिलेगी तो बैठेंगे नहीं, तो सबको बिठाने के लिए पूरी ऊंची स्टेज बनाई गई, कई स्टेप में बनाई गई कि सारे मंडलेश्वर जितने आए हैं 30-40 अच्छे अच्छे आए थे। अब उन सबको स्टेज पर बिठाने के लिए ऐसे स्टेप में बनाया गया। और एक कोई बड़ा था, उसका नंबर थोड़ा सा ऊपर वाले से नीचे आ गया नाम, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। बोला कुछ नहीं, लेकिन तिल मिलाया और तिल मिला करके अपना चिमटा था उठाया और उठा के भागा वहाँ से, स्टेज से। और स्टेज से भाग करके बंद करके कमरा सुखधाम में रहता था, सो गया जा करके। जगदीश भाई को फट से भासना ही उनको हुआ, वो नाराज़ हो गया, क्योंकि उसके जो दूसरे चेले जो थोड़ा छोटे थे कैटेगरी में, उनकी शायद सीट ऊपर लग गई थी, उसके ऊपर थी, वो थोड़ा नीचे था। वो उसको इतना गुस्सा आ गया, जगदीश भाई भागे भागे गए पीछे पीछे, महात्मा जी महात्मा जी महात्मा जी। तो गुस्से में खोला ही नहीं, दरवाजे नहीं खोले। जगदीश भाई क्या करें, नाराज़ हो गया वो। अब एक मंडलेश्वर नाराज़ माना, हमारी कॉन्फ्रेंस फेल। जगदीश भाई को बड़ी संकल्प चलने लगे, गया दादी के पास, दादी ऐसे ऐसे, एक नाराज़ हो गया और वो चला गया। और मैं समझता हूँ इसलिए नाराज़ हुआ होगा, समान सीट नहीं मिली इसलिए। तो दादी कहती कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, उसको मना के लाती हूँ। अब दादी इतनी बड़ी हस्ती, वो गई दरवाजे के आगे खड़ी हुई, महात्मा जी आपकी बहन आई है, दादी आई है, दरवाज़ा खोलो। अब महात्मा जी दादी की आवाज़ सुन के पिघल गए, दरवाज़ा खोला, महात्मा जी सॉरी। हमेशा दादी ये सिखाती थी बहनों को, साड़ी करने से तुम्हारी साड़ी खराब नहीं हो जाएगी, हमेशा यही ट्रेनिंग देती थी। हार मान लो, हारमनी हो जाएगी। नम्रता का प्रतीक है। अगर मान लो कोई कुछ अपनी जिद कर रहा है, कोई अपने को बड़ा दिखा रहा है और आपने सॉरी कर लिया, हार मान ली, इसमें क्या चला गया आपका? कम से कम वो माहौल तो शांत हो गया, उसका अहंकार तो ठंडा हो गया। वो अहंकार में बोल रहा है और आपने भी 2 शब्द और बोल दिया तो टकराव हो जाएगा। तो दादियों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसके हाथ जोड़े, सॉरी किया, महात्मा जी भूल हो गई, क्षमा करो, इतना अच्छा सा माहौल है, आप चलो, आप बैठो, चल के हम आपको ऊंचा आसन देते हैं। बुला के ले आई, उसकी ऊंचाई पर एक और आसन बना के बिठाया गया, बैठ गया। अब उसमें एक आया था भूतपूर्व शंकराचार्य। शंकराचार्य गद्दी वाले नहीं आए कभी भी, क्योंकि बाबा कहता था कि यीशु बाबा की गद्दी पर चांदी के 14 वोल्ट के अलग गद्दी नहीं लगेगी। तो शंकराचार्य भूतपूर्व आया था, उसको पता होगा या अपनी उनकी भाषा होगी। वो भाषण करते करते बोलता है बड़ी रमणीकता के साथ कि जो पंछियों में कौवा होता है ना, वो झाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठता है। सबसे ऊंची चोटी कौवे को ही पसंद होती है, नीचे नहीं बैठता कभी भी। ये हम सभी जो है ना, ये काँ 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 करने वाले कौवे, हमको सबसे ऊंची चोटी चाहिए। दादी तो बहुत नम्रचित, तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उन्हीं के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। क्या अहंकार दिखाना है, किस चीज़ का अहंकार दिखाना है? हम बड़े बन गए, ऐसे ही बड़े बन गए क्या? बनाने वाला बना रहा है, जहाँ बिठा दो। इन दादियों की विशेषता देखो, इतनी सरलता है, नम्रता के आधार से सरलता आ गई और सरलता के कारण उनको हर स्थिति में एडजस्ट करना आ गया। कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती, कैसा भी स्थान हो, कैसे भी लोग हों, कैसे भी वातावरण में चले जाएं, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। ये है, ये नहीं है, यहाँ हम नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। कभी भी दादियों के मुख से कोई कंप्लेन नहीं सुनी होगी। जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जैसे सुलाओ, जैसे रखो, एकदम सरल चित नेचर। कभी भी इनके चलन से कभी किसी को ये नहीं दिखाएगी ये बड़ी है। कभी नहीं कहा मैं बड़ी बन गई हूँ। एक बार क्लास कराया कि बड़ा बनना सहज नहीं होता है। बड़ा जो बनाया जाता है ना, खाने वाला बड़ा बनाते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कभी भी अपने को बड़ा समझ करके, कईयों को ये भी
नशा रहता, मैं तो अनुभवी हूँ, मैं तो 30 साल से अनुभवी हूँ, मैं 40 साल का अनुभवी हूँ। ये बहनें तो आ जाएंगी, इनको क्या पता है। अनुभव का भी नशा दिखाते हैं। पुराने हैं, सेवाएं की हैं, सफलता पाई है, मकान बना दिए हैं, तो छोटी छोटी बहनों के आगे अपना अहंकार प्रकट कर देते हैं। अरे जिनके ऊपर बाबा ने ताज रखा, जिनको आगे किया, जिनको सम्मान दिया, भगवान दे रहा है, तो हम सब बच्चों को तो उनके आगे झुक के रहना ही चाहिए। उन्होंने बाबा का सम्मान पाया है, इसलिए कैसे भी हैं लेकिन भगवान की नज़रों में बहुत महान है। हम सबको उनको आदर दे के, सत्कार दे करके, आगे रख करके, अपनी सेफ्टी फर्स्ट है ये। मैं तो हमेशा समझता हूँ। मैं सिक्किम गया था, जब चढ़ाई की बात आई, 5 घंटे की चढ़ाई है, सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने लगा, तो बहनों ने कहा हेलीकॉप्टर से आ जाओ भाई साहब, रास्तों में बड़ी दिक्कत है, पहाड़ पर आजकल हंगामे हैं, चेकिंग होती है, कभी आईडी मांगते, कभी कुछ मांगते हैं। हमने कहा फ़्लाइट से आऊँगा, चलो 35-30 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, लेकिन हमको तो आपकी ये हरी भरी वादियाँ देखनी है, देखते देखते आऊँगा, रुकते रुकते आऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा समय है मेरे पास, मैं उड़ के नहीं आना चाहता हूँ, मैं गाड़ी में आऊँगा। लेकिन गाड़ी में आने के लिए मेरी एक शर्त ये है, आप हमें रिसीव करने के लिए 2 बहनें भेज दो। कहती बहनें भेज दूँ, भाई भेज दूँ तो? नहीं भाई तो मैं हूँ, बहनें भेज दो। कहती क्यों? हमने कहा भेजो तो मैं बताता हूँ क्यों। 2 बहनें गाड़ी लेके आई, एक ड्राइवर को साथ लेके रिसीव करने। मैंने उनको क्यों आगे रखा? अब हमारी बहनों को, सफ़ेद वस्त्रधारी बहनों को बैज लगा हुआ देखते हैं, चाहे जितना बड़ा सिक्योरिटी खड़ी हो, दीदी आई, जाओ दीदी, जाओ दीदी। कोई पूछे नहीं, एक जगह भी नहीं पूछा आपकी आईडी कहाँ है, आप कहाँ से आए हो। हम तो चुपचाप बैठे बाबा को याद कर रहे। बहनें आगे बैठी थी, वो पुलिस वाले रोकते थे गाड़ी, अच्छा दीदी बैठी, जाओ। सेफ्टी है ना हम लोगों की, क्या इसमें हमारा चला गया? बड़ों को, बहनों को आगे किया, हमको नाश्ता भी खिलाया, सब ध्यान भी रखा हर बात का, और हम निर्माणता के साथ नीचे पीछे बैठे रहे। वो आगे बैठी गई, सिक्योरिटी चेक करने वाली है, ऐसे पार करके ले गई। बाबा ने ऐसे नहीं थोड़ी बहनों को आगे रखा है, हम लोग सब सीखें इन बातों को। जहाँ पर ये है ना, वो ढाल हैं हम सब के लिए। बहुत सम्मान दे करके, बहुत नम्रचित बन करके उनको इतना आदर दो। बाबा ने दिया, बड़ों ने दिया। आज कितने बड़े बड़े कार्य करा रही हैं, भाइयों से वो कार्य नहीं हो सकते। मैं आपको बताऊं, कितना भी आप अनुभवी हो, पढ़े लिखे हो, बुद्धिवान हो, कुछ भी हो, वो बहुत सीधे साधे भोले हैं, सच्चे हैं, और इतने बड़े बड़े कार्य करा रहे हैं, असंभव कार्य हो रहे हैं। बाबा इतने बड़े बड़े काम, उस सिक्किम में 5-6 मंजिल का मकान बन रहा है। एक छोटी बहन वहाँ रहती है। मैं पूछा कैसे बहन जी, इतना पहाड़ पर चढ़ने में मुझे 5 घंटा लगे, आप सामान सारा नीचे से ऊपर लाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ट्रैफिक इतनी, जो हमको 12 किलोमीटर 1.5 घंटा लगा चढ़ने में, कैसे आता है सामान नीचे से? कहती कैसे आता है, सुबह देखना। सुबह मैं 4 बजे योग कराने के लिए उठा, भट्ठी थी, योग कराने के लिए जब उठा तो मिलिट्री के जवान एक ट्रक खाली कर रहे थे, सामान उतर रहा था। कहाँ से आया? बाबा के बच्चे सहयोगी हैं, कमांडर बाबा का बच्चा है, सहयोग देता है। कहता कोई भी दीदी काम हो बता देना, हमारी गाड़ियाँ नीचे से आती रहती हैं, सामान आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। और आ जाता है। ये करन करावनहार बाबा करा रहा है, किसी से भी करा लेता है। इसलिए कभी भी ना आए मैं नहीं हूँगा तो कौन करेगा, ये भी तो अहंकार है ना। मैं कहूँ, मैं इस सीट पर बैठा हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा। आप हट के तो देख लो, 10 करने वाले आ जाएंगे। लेकिन जिनको थोड़ा होता है ना, वो समझते हैं मेरे जैसा कोई नहीं, और ये अहंकार बहुत नुकसान पहुँचाने वाला है। इसलिए कभी भी ना आए कि मैं अनुभवी हूँ, मैं नहीं करूँगा कौन करेगा, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। नहीं, जिनको बाबा आगे रखता है उनमें सब विशेषताएं भर देता है। हम बहुत नम्रता के साथ, नम्रचित होकर के जो सेवा मिले, बाबा कहता हाँ जी कर लो, और अगर ना जी किया तो बाबा की लिस्ट से कट जाओगे, किनारे हो जाओगे। कभी नहीं कहो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं, करने वाले 50 आ जाएंगे, आप भाग्य से वंचित हो जाओगे। इसलिए जो नम्रचित आत्माएं हैं वो बहुत झुकना जानती हैं,
सरलता से सबके साथ एडजस्ट होना जानती हैं, मिलजुल करके चल रही हैं। कभी भी नहीं आता मैं करता हूँ, मैंने किया, मेरे सिवाय कोई नहीं करेगा। ये अहंकार बाबा को स्वीकार ही नहीं है। कोई भी दिखा के देखे कि मैं नहीं करूँगा तो देखें कौन करता है। आप रूठ करके देख लो, मूड खराब करके देखो कौन कर लेता है। ऐसे ही हो जाएगा सहज रीति से, और अच्छे अच्छे करने वाले आ जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई सेवा मिलती है, ये मेरा भाग्य है। बड़ों ने कहा, उन्होंने उम्मीद रखी, हमने हाँ जी किया और मेरा भाग्य बन गया। यहाँ पर नम्रता में निर्मल वाणी अपने आप आ जाती है, क्योंकि वाणी से ही सब प्रकार के टकराव शुरू होते हैं। वाणी बहुत नुकसान भी करती है। कहते हैं तख्त पर भी बिठाती है तो तख्ते पर भी चढ़ाती है। ये जो वाणी है ना, इस पर बहुत कंट्रोल चाहिए, बहुत अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं, चाहता नहीं था, निकल गया, बोल दिया, अब निकल गया तीर तो क्या होगा, कुछ न कुछ नुकसान करेगा ना। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी बोलने के पहले कहा जाता है, पहले बोलने के पहले तौलो, बिना तौले नहीं बोलो। इसलिए जो निकल रहा है उसको सोच करके, सोचो समझो फिर बोलो, ताकि किसी के दिल को दर्द न पहुँचे, दुखी न हो, किनारा न हो जाए, वो अपने आप को ऐसा निराश न कर ले कि बड़े भाई हो करके मेरे को ऐसे बोलते हैं, ये इतने अच्छे पुराने सेवाधारी, ये भी मुझे ऐसे बोलते। तो बहुत अटेंशन अपनी वाणी पर। एक चुप सौ भला, एक बार अगर चुप हो गया सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसने बोला तो मैं भी बोल दूँ, इसने ईंट मारा तो मैं पत्थर मार दूँ, क्या होगा, टकराव हो जाएगा, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, किनारे हो जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना, निर्मल वाणी, बहुत स्वच्छ शुद्ध। बाबा कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, लेकिन जो ज़रूरी है वही बोलो, बाकी नहीं। मीठा भी उतना नहीं बोलो, नहीं तो चींटियाँ लग जाएंगी, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए बाबा ने हम सबको वाणी पर भी बहुत ध्यान खिंचवाया है। ये वाणी बहुत इस समय वरदानी हो रही है। मैं कई बार ये अनुभव करता हूँ, कभी कोई ऐसे बोल निकल जाते हो जाते हैं, कभी कभी नोट होता है ऐसे मैंने बोल दिया और हो गया। क्योंकि हम सब बाबा के तपस्वी, योगी, पवित्र बच्चे हैं, जिनकी मनसा पवित्र है, भावनाएं शुद्ध हैं, निस्वार्थ हैं। कोई कुछ कामना से हम नहीं बोल रहे हैं। जिस आत्मा के पास गए, चक्कर लगाया, कुछ शब्द निकले और हो गया। बाबा कई बार कहते हैं आप बच्चे सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो, वरदानी आत्माएं हो। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का अपने एक एक बोल पर बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बोल वरदान की बजाय श्राप बन सकते हैं। अगर जरा भी कुछ बोल दिया और उसका नुकसान हो गया, वो बाबा के से दूर चला गया, वंचित हो गया, तो उसका बोझ भी उसके साथ मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी विद्यार्थी को, आने वाले भाई बहनों को कभी भी साधारण बोल से संबोधित नहीं करना है। हम सब महान आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। इस सम्मान में रह कर के कुछ बोलो ताकि उसका भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। ये नहीं ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये तो कभी समझेगा ही नहीं। इस प्रकार के बोल भी श्रापित करने वाले बोल हैं। बाबा सबको सुधारने के लिए आया है, कैसे न कैसे देखना सुधार देगा। सुधरे अपने पुरुषार्थ से तो अच्छी बात है, अपनी मेहनत से सुधर जाए तो उसका भाग्य है। नहीं तो कारण ऐसे बन रहे हैं जो बाबा उनको अपने आप सुधार देगा, समय सुधार देगा। इसलिए बाबा कहता बच्चे, किसी को सुधारने की ठेका मैंने किसी बच्चे को नहीं दिया है। कई कई कह देते हैं जोश में आकर के, मैं देख लूँगा, मैं तुमको सुधार दूंगा। बाबा कहता तुमको मैंने ठेका ही नहीं दिया है। हमको अपने को सुधारने का ठेका मिला है, दूसरे को सुधारने का ठेका नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो
कि हम किसी को ऐसे शब्द न बोल दें जिससे उसका जीवन मझधार में फंस जाए। बहुत युक्ति युक्त, बहुत स्नेह युक्त, बहुत सम्मान युक्त वरदानी बोल ही निकलने चाहिए। बोल पर अगर हम सबका ध्यान होगा, हमारे संगठन में कभी भी दरार नहीं आएगी, कभी भी कोई भी प्रकार से वातावरण में भारीपन नहीं आएगा। नहीं तो बोल कभी कभी वातावरण को भारी कर देते हैं। जैसे वृत्तियों से वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, ऐसे वाणी से वातावरण बनता है। इसलिए वाणी पर हम सब का बहुत बहुत ध्यान है। उतना ही बोलें जितना लोगों के फायदे का है, उन्नति का है। तो ये निर्मल वाणी इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। निमित्त भाव, निर्माण भाव, नम्रता, इसके साथ साथ निर्मल वाणी। अगर इन तीनों धारणाओं को आप देखें तो हमारी दादियों को इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैंने दादी प्रकाश मणि के साथ बहुत समय पार्ट बजाया है। पार्ट बजाते देखा कैसे निर्मल वाणी से सबके दिल जीत लेती, बहुत निरहंकारी बन करके 2 शब्द बोल करके उसको अपना बना लेती। तो दीदी दादी की ये विशेषता रही। उसी आधार से आज यज्ञ को इतना आगे बढ़ते हुए हम सब देख रहे हैं। कितने लोगों का तन मन धन सफल कराया, एक विशेषता वर्णन करके, एक महिमा का शब्द बोल करके बाबा के इतने बड़े कार्य में उसको सहयोगी बना दिया। ये विशेषता रही है ना, बोल की विशेषता रही है। क्या जाता है किसी की अगर आपने प्रशंसा कर दी, पीठ पीछे प्रशंसा करने से भी असर नहीं होता। पीठ पीछे प्रशंसा का भी धीरे धीरे उस तक प्रभाव पहुंचता है। लेकिन अगर आपके कार्य में कोई सहयोग दे रहा है, साथ दे रहा है, सेवा में मदद कर रहा है, उसकी दिल से प्रशंसा करो, प्रसन्न चित्त हो जाएगी आत्मा। कोई हमारा दिखावा नहीं है, कोई हम दिखावटी महिमा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने बेचारे ने कुछ किया है, मेहनत की है, तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, आपके साथ सहयोगी बना और आपने 2 मीठे बोल बोल करके उसके उमंग को, उत्साह को बढ़ा दिया, ये उसके लिए निर्मल वाणी वरदान बन गई। उसको उमंग आ जाता, उसको और करने की दिल होती कि मैं और करूं, कुछ और करूं, और करूं। इसलिए कभी भी इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसमें भी कई कंजूसी करते, किया तो क्या किया, अपना भाग्य बनाया ना। नहीं, अगर किया है तो प्रोत्साहन देना, उसके उमंग उत्साह को बढ़ाना, उसको एक छोटी गिफ्ट दे देना, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको कुछ न कुछ प्रशंसा के बोल बोल देना, वो खुश हो जाती है आत्मा और सदा के लिए सहयोगी बन जाती। तो दादियों ने यही विधि अपनाई। ऐसे सहयोगी नहीं बनाया हम लोगों को, ऐसे प्यार दे दे के, सम्मान दे दे करके। सम्मान के शब्द बोलता हूँ क्या है, अगर बहनें हमारी सीख जाए ना सचमुच, आज देखो कितने विघ्न खत्म हो जाएंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ दादियों ने हमें कैसे अपना बनाया। एक बार मैं दादी के पास बैठा था, हमने दादी ऐसे कार में बैठी थी, मैं सामने आके खड़ा हुआ, कहती इधर आओ, इधर बुलाती थी प्यार से। उनका दादी अभी बहुत दिन हो गए ना, आप सब छोड़ते जा रहे हैं, मेरे को कहती ये लिखो, ये लिखो, आप लिखाएंगे तो मैं लिखूंगा। अरे तुम मेरे से अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा करता है। ऐसी महिमा करने लगी। ऐसे हमने कहा नहीं, महिमा नहीं सुनना मेरे को, आप मुझे लिखाओ, आप कुछ बोलोगी तो मैं लिखूंगा। आज मैं आपसे टाइम चाहता हूँ। एकदम प्रशंसा, हर बात की महिमा, हर बात के लिए। आज जितना सारा यज्ञ, इतना जो चल रहा है, दादियों के विश्वास से चला ना। उन्होंने इतना फेथ रखा, इतना विश्वास, फेथ रखा, विश्वास किया, प्यार दिया और एकता के सूत्र में बांध करके रखा। कोई टूट न जाए, कोई बिछोड़ न जाए, पूरा ध्यान रखा। कहीं से भी कोई तकलीफ हुई, फट से पहुंची, पूछा, फ़ोन किया, खुद आई। एक बार मैं बीमार पड़ गया अचानक, काफ़ी बीमार,
8 दिन मेरे को एक हॉस्पिटल में रखा, वहाँ पर ईसु दादी को भेजा, मोहिनी बहन को भेजा मिलने के लिए। ये अपने हॉस्पिटल नहीं थे, पालनपुर में भर्ती किया था। ये जब दादी दीदियाँ आती थी तो भी खुशी होती, कोई मिलने आया। लेकिन जब यहाँ से मुझे अहमदाबाद रेफ़र कर दिया कि वहाँ फिजियोथेरापी के लिए 1 मास जाओ, तो मैं अपने सेंटर पर ही था 1 मास के लिए। दादी को चैन नहीं पड़ी, खुद दादी आई और सबको किनारे किया, हटो, मैं तो राजू से मिलने आई हूँ, खास मिलने यहाँ से आबू से गई। और मिल करके जब दादी को मैंने देखा, मैं खड़ा हो गया। खड़ा नहीं हो पाता था, ज़्यादा गिर जाता था। और दादी के सामने खड़ा हुआ और दादी ने इतना प्यार से दृष्टि दी और ऐसे हाथ फैला करके अपनी बाकी में ऐसे ले लिया मुझे। और लेने के बाद छोड़ा ही नहीं, एकदम जैसे मेरी जो शक्तियाँ थीं बाबा दादी की, बाबा की, वो सब मेरे अंदर प्रवेश कर दी, एकदम खड़ा कर दिया। कहती कुछ नहीं तेरे को हुआ, चल मधुबन चल, ठीक हो गया। इतना प्यार, इतना स्नेह दिया, इतने सम्मान के बोले कुछ नहीं हुआ, भूल जा, कोई बीमारी नहीं है। इतना स्नेह और वरदानी बोले सचमुच। जो डॉक्टर कहता था ना, कभी तुम टाइप नहीं कर सकते हो, ये उंगलियां काम नहीं करेंगी, इस उंगली से मैं फूल भी नहीं दबा सकता था, बिल्कुल नसें एकदम ख़त्म हो गई थी, ताकत। डॉक्टर कहें कभी नहीं कर पाओगे, और दादी कह रहे डॉक्टर कहने दो तुम, चलो। और मैं यहाँ आकर के टाइप पर ही पहले प्रैक्टिस की, और जो पहले मैं 10 मिनट में स्टेंसिल काटता था, मैंने 8 मिनट में काटना शुरू किया। दादियों का वरदान था। डॉक्टर क्या होते हैं, क्या करेंगे? लेकिन अगर हम तो बीमार हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये है वो है, बैठा रहता है, तो मैं समझता हूँ आज मेरी सेवा करने वाले होते। उन्होंने कहा कुछ नहीं है तुमको, चलो करो, लग जाओ। और सचमुच वो किया, तो आज मैं देख रहा हूँ बाबा सब करा रहा है, तबीयत ठीक कर दिया, स्वस्थ कर दिया, मस्त कर दिया। लेकिन डॉक्टरों के चक्कर में ज़्यादा गए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ध्यान रखना, बीमारी आती है, आएगी, आने दो, परवाह नहीं करो, ज़्यादा निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। बहुत सरलता के साथ पेपर आया है, पार हो जाएगा। बाबा की, बड़ों की दुआएं लेते चलो बस। सबसे अच्छी मदद हर परिस्थिति में दुआएं करती हैं, इसलिए बहुत पक्का रखो, दुआएं लेने का साधन है निर्मल वाणी। केवल मधुर बोल, मधुर व्यवहार, एक दूसरे को इतना सम्मान से देखो, बोलो, झुक करके चलो, नम्रता से व्यवहार करो, उनकी दुआएं मिल जाएंगी। और वो दुआएं अगर हमारे साथ हैं, कितनी भी माया की बातें, शरीर की बातें, कोई भी पेपर आएगा, ऐसे लगेगा ये तो खेल खेल में हमने पार कर लिया, नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात ही नहीं। और हमने ऐसे कई बातों को पास किया, ऐसे नहीं एक को। लौकिक के भी पेपर आए, शरीर के भी पेपर आए, संस्कारों के तो सबके आगे हैं, लेकिन सब पेपर्स इतने सरल रीति से पार हुए। और उसका मूल कारण था दादियों का वृद्ध हस्त। मैं उसको सदा हस्त अनुभव करता हूँ। और उसका एक कारण रहा, इन दादियों को मैंने कभी भी ये नहीं कहा दादी मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा और मैंने कहा यस, हाँ जी। कुछ भी काम दिया, कैसा भी काम दिया, और सदा हाँ जी हाँ जी हाँ जी किया। और आज दादियों की दुआएं, बड़ों की दुआएं मिलती गई। आज सब काम अपने आप हो रहे हैं, बाबा करा रहा है, खेल खेल में हो रहा है। तो हम कहते हैं हमारी दादियां हैं जो दुआएं दे रही हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? खेल कर रहे हैं ना, अंगुली रखते हैं, काम हो जाता है। कुछ हम तो कर नहीं रहे हैं जो मैं अभिमान करूं, आप बड़े अच्छे वरदान बनाते हो, बड़े अच्छे ये करते हो। अरे क्या अच्छा कर रहा हूँ, कराने वाला पीछे बैठा है, उसके बच्चे हैं, उनकी पालना कर रहा है। मुझे अगर इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो मैं ये ध्यान रखूं, मैं बाबा का राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहूँ बस। इसके अंदर मैं अपनी बुद्धि को मिक्स न कर दूं। ये मेरी बुद्धि है, मैं अच्छा सोचता हूँ, अच्छा चिंतन है, ये मैं और मेरापन इस बुद्धि के अंदर मिक्स हो गया तो मैला हो जाएगा। बाबा की बातें नहीं समझ में आएंगी लोगों को। बाबा के भगवान के वाच, भगवानों आज
मुझे बाबा ने अगर मीडियम बनाया है, मैं अपने आप को बड़ी नम्रता के साथ सरेंडर बुद्धि से बाबा के आगे बैठता हूँ। बाबा ये मस्तक आपका है, ये हाथ आपके हैं, मैं बैठा हूँ, आपको जो कराना है करा लो। और इतना अच्छा कराता है, मैं भी खुश होता हूँ जब हो जाता है। कराने वाला करा रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये नम्रता, ये निर्माणता अगर हम सब के अंदर आ जाएगी, आप देखो आपसे बड़े अच्छे अच्छे काम बाबा कराएगा। विश्व परिवर्तन को एक के हाथ की बात थोड़ी है, एक करेगा क्या? हम सब बाबा के बच्चे मिल करके अपने हर चलन से, व्यवहार से, कर्म से, अपनी प्योर धारणाओं से बाबा को प्रत्यक्ष करके नई दुनिया लाएंगे। ठीक है? तो ऐसी सुंदर जीवन, निर्मल, निर्माण, निमित्त बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।